Hey guys, हेलो एंड वेलकम बैक टू रॉयल क्लासेस। मैं आकाश कुमार रॉय स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल रॉयल क्लासेस पे। सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये वीडियो हमारा पेन और पेपर पे है। ड्यू टू सम रीज़न हमें ऐसा करना पड़ रहा है। जैसे ही प्रॉब्लम सॉल्व होगी हम लोग वापस व्हाइट बोर्ड पे आ जाएंगे। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं आपका वीडियो। बात करते हैं आज की वीडियो के टॉपिक की। तो पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.4 पढ़ा था। एक्सरसाइज 3.4 के जो क्वेश्चन थे वो बेस्ड थे एलिमिनेशन मेथड पे। हमने वीडियो कंप्लीट डिस्कस किया था वीडियो में कि एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। आज का जो क्वेश्चन है हमारा, आज का जो टॉपिक है, उसके जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 3.5 के जो क्वेश्चंस हैं वो लगने तो चाहिए क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड आपके सिलेबस में इस बार नहीं है। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड का बिना यूज़ किए हुए, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड का अगर हम यूज़ नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, तो उसके लिए हमें बाकी के बचे दो जो मेथड हैं हमारे, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, उन दोनों में से किसी का भी हम यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि आप एक ही क्वेश्चन को तीनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करें, चाहे आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करें, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड का यूज़ करें। आंसर आपका तीनों में से एक ही आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज और बात करते हैं आपके पहले क्वेश्चन की। तो एक्सरसाइज 3.5 में आपका पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, इन केस देयर इज अ यूनिक सोल्यूशन देन फाइंड इट बाय यूजिंग अ क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। अब आप जानते हैं कि अगर आपको फाइंड करने हैं नंबर ऑफ सोल्यूशन, तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ सोल्यूशन फाइंड करने के लिए क्या किया जाता है, नंबर ऑफ सोल्यूशन। अब नंबर ऑफ सोल्यूशन फाइंड करेंगे। सपोज करिए आपके पास कोई इक्वेशन है, जैसे आपका अगर हम बात करें एक्सरसाइज का ही, आपका पहला क्वेश्चन है, क्या है, x माइनस 3y। आपका क्वेश्चन क्या है, x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 9y इज माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो आप क्या करेंगे, अब ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसके रेशियो को कंपेयर करेंगे। अब रेशियो कंपेयर क्यों करेंगे, क्योंकि आपने देखा है कि अगर आपके रेशियोज, पहला रेशियो आपका a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 अगर हुआ, तो ये किसके लिए होता है, ये इंटरसेक्टिंग के लिए होता है। अगर हम बात करें दूसरे रेशियो की, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तो ये किसके लिए होता है, ये होता है आपका कोइंसाइडेंट के लिए, कोइंसाइडेंट के लिए। और अगर हम तीसरे रेशियो की बात करें, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ये तीसरा रेशियो जो हमारा होता है ये किसके लिए होता है, ये पैरेलल लाइंस के लिए होता है। तो तीन रेशियो हमारे पास हुए, इंटरसेक्टिंग, कोइंसाइडेंट और पैरेलल। अब अगर लाइन हमारी इंटरसेक्टिंग है तो डेफिनेटली वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं तो क्या करेंगे, कट करेंगी, और जब कट करेंगी तो वही उनका क्या हो जाएगा, एक यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा। तो यानी इंटरसेक्टिंग लाइन के कितने सोल्यूशन होते हैं, यूनिक सोल्यूशन। यूनिक मतलब सिर्फ और सिर्फ एक सोल्यूशन हुआ। अगर कॉन्साइड हुई तो कॉन्साइड को हम लोग एक अदर नेम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग। अब ओवरलैपिंग का क्या मतलब है, ओवरलैपिंग का मतलब है एक के ऊपर जस्ट दूसरा। तो इसके लिए अगर आपकी एक लाइन ये है, इसके ऊपर से अगर आप दूसरी लाइन कोई पास कराएंगे तो उसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं। यह बात आपने लास्ट वीडियोज में देख रखी है। तो अब यहाँ पे इसके सोल्यूशन कितने होते हैं, मैनी मतलब इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट अगर सोल्यूशन है तो आपको फाइंड कितने करने हैं, फाइंड तो आपको वही करने हैं जिसका सिर्फ और सिर्फ यूनिक सोल्यूशन हो। क्योंकि इनफाइनाइट का मतलब ये होता है कि एक्स और वाई की किसी भी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होंगे। तो एक्स और वाई की किसी भी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होंगे तो आपको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लास्ट वन है हमारा पैरेलल। अब पैरेलल लाइन का कोई सोल्यूशन ही नहीं होता, नो सोल्यूशन। अब इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा तो उसको फाइंड कैसे करेंगे। तो बचता कौन है आपके पास, सिर्फ और सिर्फ यूनिक सोल्यूशन। यानी अगर आपको यूनिक सोल्यूशन दे रहा है, यानी यूनिक सोल्यूशन वाला अगर आपका रेशियो आता है तो आप उसको कहेंगे कि यूनिक सोल्यूशन है और आप उसे फाइंड करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन का हमारा जो एक इक्वेशन है वो है 3x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको कंपेयर कर लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। तो कंपेयर करेंगे, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट बाय
a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इज इक्वल टू 0 एंड इसी तरीके कंपेयर इक्वेशन सेकंड बाई, इससे कंपेयर करेंगे, इसको करके कंपेयर करेंगे a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इज इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन हमारे हो गए। अब अगर हम कंपेयर करें तो हमें a1 की वैल्यू क्या मिलेगी, a1 की वैल्यू, a1 का कोफिशिएंट क्या है 1, तो a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू निकल के आएगा माइनस का 3 और c1 इज इक्वल टू निकल के आएगा माइनस का 3। इसी तरीके a2 क्या निकल के आएगा, a2 इज इक्वल टू निकल के आएगा 3, b2 इज इक्वल टू निकल के आएगा माइनस का 9 और c2 इज इक्वल टू निकल के आएगा, c2 इज इक्वल टू निकल के आएगा माइनस का 2। यहाँ से आप देखिए रेशियो क्या होंगे आपके, रेशियोज आपका पहला होता है a1/a2, यहाँ से a1/a2 कितना निकल के आएगा 1/3। फिर दूसरा होता है b1/b2, यहाँ से आप b1/b2 देखेंगे माइनस का 9 बाई माइनस का 3, माइनस से माइनस आपने ब्रेक कर दिए, ये कितना हुआ 3 1 3, 3 3 9, यानी ये भी आपका 1/3 ही आया। लास्ट वन हमारा रेशियो क्या होता है c1/c2, तो अब c1 की अगर हम बात करें तो क्या है माइनस का 3, c2 की बात करें क्या है माइनस का 2, माइनस से माइनस ब्रेक हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3/2। तो यहाँ से आप ये देखिए कि आपका जो रेशियो क्या बना, हेंस रेशियो इज, आपका रेशियो क्या है, रेशियो है आपका a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू बट नॉट इक्वल टू c1/c2। अब यहाँ से ये रेशियो बनता है पैरेलल। इट मीन्स लाइन्स आर पैरेलल, so there has no solution। अब इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा तो इसे फाइंड भी नहीं कर सकते। तो ये का क्वेश्चन फर्स्ट का कंप्लीट आंसर हुआ। अगर आप सपोज करिए आपका कि ये सोल्यूशन होता, और कैसा सोल्यूशन होता, इनफाइनाइट सोल्यूशन, वो यूनिक सोल्यूशन होता है, तो क्या हमें फाइंड भी करना है। तो अब इनफाइनाइट यूनिक सोल्यूशन होने के लिए हम क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो यहाँ पे आप सपोज करिए, यहाँ पे आपका ये 8 9 था, इसको आप कर दीजिए 8। तो अब अगर आपने 8 कर दिया तो आपका फाइनल कोई इक्वेशन क्या बना, आपका फाइनल इक्वेशन बना, पहला आपका है x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन आपका बन गया 3x माइनस का 8y माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। अब अगर आप इसके रेशियो कंपेयर करेंगे तो पहला रेशियो तो आपका 1/3 आएगा, आपने उसमें कोई चेंज नहीं किया, और दूसरा क्या होगा, दूसरा हो जाएगा आपका माइनस का 3 बाई माइनस का 8, सॉल्व करेंगे 3/8 आएगा। तो यहाँ से आपका a1/a2 जो है वो b1/b2 के इक्वल में नहीं है, तो ये आपका रेशियो हो गया। अब ये दोनों फाइनल आंसर आपको लिखने हैं, तो अब आपको पहले तो उनके यूनिक सोल्यूशन फाइंड करने हैं, क्योंकि ये लाइन इंटरसेक्टिंग की है और इंटरसेक्टिंग का यूनिक सोल्यूशन होता है, तो ये आपको क्या करना है, उस यूनिक सोल्यूशन को फाइंड करना है। तो इसके लिए अब आप क्या करेंगे, यूनिक सोल्यूशन आपको फाइंड करने हैं। ये दोनों इक्वेशन हैं, दोनों को सॉल्व कर दीजिए बाय यूजिंग एनी मेथड, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। तो आपका इस सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन से कैसे सॉल्व किया जाता है ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो पिछले वीडियोस देख लीजिए, वहाँ पे इसको अच्छी तरीके से डिस्कस किया गया। नाउ अब हम लोग बात करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, फॉर विच वैल्यू ऑफ a and b does the following pair of a linear equation has an infinite number of solution। दो इक्वेशन है हमारे, पहला इक्वेशन है हमारा 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 7 एंड इसका पेयर इक्वेशन जो हमारा है वो है a माइनस का bx प्लस a प्लस का by इज इक्वल टू 3a प्लस का b माइनस का 2। ये इक्वेशन है। अब आपको क्या करना है, आपको ये कह रहा है कि आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, और वो a और b की वैल्यू ऐसी हैं कि अगर आप उनको इन दोनों इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो ये वाला इक्वेशन और ये वाले इक्वेशन को जब आप कंपेयर करेंगे तो उसका जो रेशियो आएगा वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन शो करेगा। तो चलिए इसको यहीं से स्टार्ट करते हैं, जैसे क्वेश्चन आपका गिवन है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको कंपेयर करना है, कंपेयर विथ। अब पहले क्वेश्चन को आप कंपेयर करेंगे a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इज इक्वल टू 0 को। दूसरे को आप कंपेयर करेंगे, इसको आप कंपेयर करेंगे a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इज इक्वल टू 0। दोनों को आप कंपेयर करेंगे। अब देखिए यहाँ से कि जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं उसके इक्वल में 0 है, और जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं उसके इक्वल में समथिंग है। समथिंग मतलब
समथिंग बट जीरो नहीं है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको उस इक्वेशन को इक्वल के जीरो में लेके आना है। तो आप जब इक्वल के जीरो में लेके आएंगे, ये 7 आपका इक्वल किस पार आएगा, तो आपका फाइनल इक्वेशन बनेगा 2x प्लस का 3y, और ये इक्वल किस पार आएगा, तो माइनस का 7 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसी तरीके से ये आपका फाइनल इक्वेशन बनेगा a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई इज इक्वल टू 3a प्लस का b माइनस का 2, और ये इक्वल का सब इस पार आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ आप माइनस लगाइए, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दीजिए, क्योंकि ब्रैकेट हम लगाएंगे तो क्या होगा, सबके माइनस, जैसे ही ब्रैकेट ब्रेक होगा सब में माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा। और आप इस सब को अगर इक्वल के इस पार लेके आएंगे तो ऑब्वियसली सबके साइन तो चेंज होंगे। तो सिमिलर हमने क्या किया, बिना साइन चेंज किए हमने ब्रैकेट लगा दिए और ब्रैकेट के बाहर हमने माइनस कर दिया, तो वो वही चीज़ हमारी बन जाएगी अगर हम ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं तो। अब यहाँ से हम कंपेयर तो कर लेंगे, तो हमें a1 क्या मिलेगा, a1 इज इक्वल टू हमें नहीं मिलेगा 2, b1 इज इक्वल टू निकल के आएगा 3 और c1 इज इक्वल टू निकल के आएगा माइनस का 7। इसी तरीके यहाँ से a2 इज इक्वल टू निकल के आएगा a माइनस बी, b2 इज इक्वल टू निकल के आएगा a प्लस का b, और c2 इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, c2 इज इक्वल टू निकल के आएगा माइनस का 3a प्लस का b माइनस का 2, ये निकल के आएगा। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि देयर इज अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का रेशियो होता है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। आपको क्या करना है, आपको यहीं पे a b c a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू को रख देना है। जब आप वैल्यू रखेंगे तो आप वैल्यूज को लेकर सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। रखते हैं, तो a1 की वैल्यू है हमारी 2, तो ये हुआ 2 बाई a2 की वैल्यू है a माइनस बी, तो हमने कर दिया a माइनस बी इज इक्वल टू b1 की वैल्यू है 3 बाई b2 की वैल्यू है a प्लस का b, ये हमने कर दी इज इक्वल टू माइनस का 7 अपान माइनस का 3a प्लस का b माइनस का 2। अब ये माइनस से माइनस ब्रेक हो गया, तो आपका एक बार आप इन दोनों को लेकर सॉल्व कर दीजिए, एक बार आप इन दोनों को लेकर सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पर ये टेकिंग 2 अपान a माइनस बी इज इक्वल टू 3 अपान a प्लस बी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका 2a प्लस बी इज इक्वल टू 3a माइनस बी। सॉल्व करेंगे आप तो ये हो जाएगा 2a प्लस का 2b इज इक्वल टू 3a माइनस का 3b। a को उस पार लेके जाइए, b को इस पार लेके आइए, तो ये हो जाएगा 2a 2b प्लस का 3b इज इक्वल टू 3a माइनस का 2a। सॉल्व करेंगे आप तो ये हो जाएगा 5b इज इक्वल टू a। ये आपके पहले इक्वेशन को आपने सॉल्व किया, तो ये आपका बना, इसे आपने दिया इक्वेशन फर्स्ट। अब आप क्या करिए, अब आप इन दोनों को लेकर सॉल्व कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा आपका टेकिंग 3 बाई a प्लस बी इज इक्वल टू 7 अपान, यहाँ से माइनस दोनों के कट गए, तो ये हो जाएगा 7 अपान 3a प्लस का b माइनस का 2। अगेन आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये इसका मल्टीप्लाई 3 से होगा और ये प्लस b का मल्टीप्लाई 7 से होगा, तो 3 मल्टीप्लाई 3a प्लस का b, और यहाँ हो जाएगा ये माइनस का 2 इज इक्वल टू 7a प्लस का b। सॉल्व करेंगे आप, इसके आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 3 जा 9a प्लस का 3b, और ये 3 2 जा 6 और ये माइनस का 6 इज इक्वल टू 7a प्लस का 7b। सबको इधर लेके आ जाइए, तो और ये कांस्टेंट उधर लेके चले जाइए, तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा, 9a और ये प्लस का 3b माइनस का 7a और ये माइनस का 7b इज इक्वल टू, ये 6 उधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस का 6 ये हुआ। सॉल्व करिए आप, 9a से 7a को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2a, 3b से 7b को सब्ट्रैक्ट करेंगे आप तो ये कितना हो जाएगा, 3b से आप 7b को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4b इज इक्वल टू 6। ये आपका सेकंड इक्वेशन। अब इसके पास आप क्या करिए, इसके बाद आप ये करेंगे कि आप दोनों इक्वेशन आपको मिल गए, आप क्रॉस मल्टीप्लाई लगा नहीं सकते। आपको क्या करना है, आप यहाँ पर या तो सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे या तो एलिमिनेशन लगाएंगे। लेकिन अगर आप सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे तो वो आपके लिए बेटर होगा। अब बेटर क्यों होगा, क्योंकि जब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे तो आपको यहाँ एक सीधी सी वैल्यू दिख रही है कि a की जो वैल्यू है वो 5b के इक्वल में है। तो अगर आप यहाँ से a की वैल्यू 5b अपने दूसरे इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो आपका b की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। तो यहाँ आप कर दीजिए सब्स्टिट्यूट
a इज इक्वल टू 5b इन इक्वेशन सेकंड है आपका 2a माइनस का 4b इज इक्वल टू 6। यहाँ पे एक ही जगह रखेंगे 5b, तो ये 2 मल्टीप्लाई 5b माइनस का 4b इज इक्वल टू 6। मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10b माइनस का 4b इज इक्वल टू 6। तो 10b से 4g जाएगा, 6b बचेगा, 6b इज इक्वल टू 6 से 6 कट गया तो b इज इक्वल टू निकल कर आया 1। अब इस b की वैल्यू को आप पुट करेंगे, पुट b इज इक्वल टू 1 है। पुट b इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन से फर्स्ट ये हो जाएगा आपका 5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू a, यानी a की वैल्यू क्या निकल गई 5। तो ये आपका a और b की वैल्यू है। अब आप ये देखिए कि आपको अपने फाइनल आंसर राइट करने से पहले आपको क्या करना है, इन दोनों को वेरीफाई कराना है। अब आप वेरीफाई कहाँ कराएंगे, तो वेरीफाई कराना है आपको यहाँ पर। ये जो आपकी a और b की जो वैल्यू है, जब यहाँ पे आप a और b की वैल्यू रखेंगे तो जो इक्वेशन आपका बनेगा वो, और ये जो आपका इक्वेशन है 2x + 3y इज इक्वल टू 7, इन दोनों को जो आप कंपेयर करेंगे तो ये वाला रेशियो शो करेंगे। अब अगर ये वाला रेशियो शो करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि उनके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। सो चलिए अब मूव करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर। और सेकंड का सेकंड पार्ट है हमारा, इसमें आपसे ये कह रहा है, सेकंड का सेकंड है आपको, फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन हैज़ अ नो सॉल्यूशन। आपसे कह रहा है कि के की किस वैल्यू के लिए इस लीनियर इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन आपको गिवन है, जैसे आपने इसका फर्स्ट पार्ट किया है वैसे ही आपको ये सेकंड क्वेश्चन भी करना है। आपको इक्वेशन दे रखे हैं, पहला है आपका 3x प्लस का y इज इक्वल टू 1, एंड इसका जो पेयर इक्वेशन है वो है 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1y इज इक्वल टू 2k प्लस का 1। देखिए यहाँ पे आपको रेशियो को कंपेयर करना है। अब आप रेशियो को कंपेयर करेंगे तो आपको a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू मिलेगी। लेकिन उससे पहले आपको ये करना है कि देखिए यहाँ पे कंपेयर आप जिससे करेंगे अगेन उसके इक्वल में 0 होगा, लेकिन जिसको आप कंपेयर करेंगे उसके इक्वल में 0 नहीं है बल्कि समथिंग है। तो आप क्या करेंगे, उस समथिंग को इक्वल के इस पार लेके आएंगे और उस पार आपको 0 करना ही है। तो यहाँ से आप फाइनल इक्वेशन अपना लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 3x प्लस का y माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, और इधर आपका फाइनल इक्वेशन हो जाएगा 2k माइनस का 1 x प्लस k माइनस का 1 y माइनस का 2k प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। देखिए 2k को इधर लेके आएंगे तो वो माइनस का होगा, और 1 को भी इधर लेके आएंगे तो वो भी माइनस का होगा। तो हमने क्या किया, दोनों को एट इज उनके साइन के साथ इस बार लेके आए, लेकिन हमने ब्रैकेट लगा दिया। अब ये ब्रैकेट ब्रेक होगा तो उसके पहले माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इनका साइन ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। अब आपको करना है कंपेयर, तो आप कर दीजिए कंपेयर विथ, पहले को करेंगे a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इज इक्वल टू 0 को, दूसरे से करेंगे, दूसरे को कंपेयर करेंगे कंपेयर विथ a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इज इक्वल टू 0। दोनों को हमने कंपेयर कर लिए। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ से a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a1 इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, a1 इज इक्वल टू निकल के आएगा 3, b1 इज इक्वल टू निकल के आएगा 1, और c1 इज इक्वल टू निकल के आएगा माइनस का 1। इसी तरीके आपका यहाँ a2 इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, a2 इज इक्वल टू निकल के आएगा आपका 2k माइनस का 1, b2 इज इक्वल टू निकल के आएगा आपका k माइनस का 1, और c2 इज इक्वल टू निकल के आएगा माइनस 2k प्लस का 1। ये निकल के आए रेशियोज आपके। अब आप देखिए कि क्वेश्चन आपसे ये कह रहा था कि जो ये दोनों इक्वेशन हैं इनके बीच में कोई सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए k की वैल्यू रखने के बाद। तो आप वो यहाँ ये लीजिए कि देयर हैज़ अ नो सॉल्यूशन, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देयर हैज़ अ नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन के लिए रेशियो क्या होगा, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, ये रेशियो होता है। वैल्यू आप रख दीजिए, तो a1 की वैल्यू है आपकी 3, तो ये हो जाएगा आपका 3 बाई a2 की वैल्यू है 2k माइनस 1 इज इक्वल टू b1 की वैल्यू है 1 अपान b2 की वैल्यू क्या है k माइनस 1, और नॉट इक्वल में है आपका c1 बाई c2। तो c1 क्या है आपका
माइनस का 1 डिवाइड बाई माइनस का 2k प्लस का 1, ये माइनस से माइनस कट आउट हुआ। अब आप ये देखिए कि यहाँ पे आपको जो इक्वेशन है वो है 3/2k माइनस 1 और ये 1/k माइनस 1। तो आप इन दोनों को लेकर सॉल्व कर दीजिए, यानी टेकिंग 3/2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1/k माइनस 1। सॉल्व करिएंगे आप, उसके लिए आपको करना होगा क्रॉस मल्टीप्लाई। तो k माइनस 1 का मल्टीप्लाई 3 से होगा और 2k माइनस 1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा। तो 1 का मल्टीप्लाई 2k 1 से आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई चेंज नहीं होता है। ये हो जाएगा आपका 3k माइनस 1 इज इक्वल टू 2k प्लस माइनस का 1 और मल्टीप्लाई में 1 है तो 1 से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि वो कोई भी डिजिट चेंज नहीं करेगा। तो यहाँ से अब आप इसके आगे जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 2k माइनस 1। के को इधर लेके आइए, इस 3 को इक्वल को उस पार लेके जाइए, तो 3k माइनस का 2k इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस का 3। सॉल्व करेंगे तो आपका क्या वैल्यू निकल के आएगी k इज इक्वल टू 2। तो यानी k की वैल्यू क्या थी, k की वैल्यू 2 थी। और इस k की वैल्यू अगर आप 2 रखेंगे तो ये जो आपका इक्वेशन बन के आएगा ये वाला, और ये जो आपका दिया है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, इन दोनों के बीच में कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। इट मीन्स ये दोनों लाइंस आपकी पैरेलल होंगी। तो आपका आंसर क्या है, आपका आंसर है k इज इक्वल। सो गाइस, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4 की। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे ये कह रहा है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। सबसे पहले तो आपसे ये कह रहा है कि आपको लीनियर इक्वेशन फॉर्म करने हैं, यानी बनाने हैं। अब बनाने हैं तो आप कैसे बनाएंगे, ये आपकी वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम है, आपको यहाँ से लीनियर इक्वेशन बनाना है। सेकंड आपसे ये कह रहा है कि उनके जो सोल्यूशन आपको फाइंड करने हैं उसके लिए आप कोई भी अलजेब्रिक मेथड यूज़ कर सकते हैं, यानी आप फ्री हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करने की। तो ये बात हमें समझ में आ गई। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, ए पार्ट ऑफ अ मंथली हॉस्टल चार्ज इज a fixed and a remaining depend on the number of days one has taken food in a mess. When a student A takes food for 20 days, she has to pay rupees 1000 as a hostel charge, whereas a student B who takes food for 26 days pays rupees 1180 rupees as hostel charge. Find the fixed charge and the cost of food per day. ये क्वेश्चन आपका जो है सिमिलर ही ऐसे ही क्वेश्चन हमने लास्ट में भी कुछ किए हैं, लास्ट वीडियोस में या फिर कहें लास्ट एक्सरसाइज में हमने किए हैं। जैसे हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.4 में क्वेश्चन नंबर सेकंड का 4th पार्ट है। यहाँ आपसे क्या रहा था कि लैंडिंग लाइब्रेरी है, इसमें फिक्स चार्ज और आपसे चार्ज पर डे पूछा गया था। इसी तरीके से आपका एक क्वेश्चन और था जिसमें था कि एक टैक्सी है जिसका किराया फिक्स है और आगे का किराया उसके चार्ज पर किलोमीटर के हिसाब से ऐड होता है। तो आपने 2 क्वेश्चन कर लिए। सिमिलर ही आपका ये तीसरा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से होगा आपका, इसमें आपसे पूछ क्या रहा है, फिक्स चार्ज एंड अ कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले इन्हीं दोनों चीज़ों को लेट करेंगे कि जो हॉस्टल का फिक्स चार्ज है वो है x रुपीस, यानी एक मिनट, लेट दी फिक्स्ड चार्ज ऑफ हॉस्टल इज रुपीस x एंड दी चार्ज ऑफ फूड पर डे ये है आपका रुपीस y। अब आप ये देखिए कि एक पर्सन A है और एक पर्सन B है, दोनों उस हॉस्टल में रहते हैं। A को खाना कितने दिन के लिए खाना खाया, A ने 20 दिन के लिए, और B ने कितने दिन के लिए खाना खाया, 26 डेज के लिए, यानी 26 दिनों के लिए। अब आप ये देखिए कि इस क्वेश्चन में जब A की बात करें हम तो A ने खाना खाया 20 दिनों के लिए और वो 20 दिन के हॉस्टल में रही, यानी मंथली चार्ज की अब बात कर रहा है। तो मंथली चार्ज में 1 महीने का चार्ज आया और 20 दिन उसके खाना खाने का चार्ज आया। तो 20 दिन का खाने का चार्ज और उसमें x रुपीज़ जो उसके हॉस्टल का चार्ज है दोनों ऐड है, और उस एडिशन में आपको कितने देने हैं, 1000 रुपये। यानी अगर हम बात करें केस फर्स्ट की तो केस फर्स्ट में आपसे ये कह रहा है कि स्टूडेंट ए पे रुपीस 1000 फॉर 20 days ऑफ फूड।
यानी 20 दिनों के खाने के लिए उसने क्या किया, 1000 रुपये दिया और साथ में उसका मंथली हॉस्टल फी भी इसमें इंक्लूडेड है। तो आप यहाँ से एक इक्वेशन बनाएंगे कि उसका मंथली फी प्लस उसके 20 दिनों का खाने का चार्ज, एक दिन के खाने का चार्ज ₹Y है तो 20 दिनों का कितना हो जाएगा 20Y। और उसके बाद आप ये देखिए कि ये कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए आपका 1000 रुपये होना चाहिए, क्योंकि वो 1000 रुपये दे रही है। तो ये आपका पहला कंडीशन हुआ पहली सिचुएशन से। सेकंड क्या है कि एक स्टूडेंट बी है जो 26 दिनों के लिए यानी 26 डेज के लिए खाना खाती है फूड, और उसके लिए वो पे करती हैं 1180 रुपीज़। तो यहाँ पर भी वही सेम सिचुएशन है कि उनका मंथली हॉस्टल चार्ज प्लस 26 डेज के फूड का चार्ज दोनों इंक्लूडेड है, और वो कितना है 1180 रुपीज़। यानी यहाँ से आप कहेंगे केस सेकंड। तो केस सेकंड में आप ये कहिए कि स्टूडेंट बी पे ₹1180 फॉर 26 डेज ऑफ फूड। तो यहाँ से आपका जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा आपका लाइब्रेरी का चार्ज प्लस 26 डेज ऑफ फूड चार्ज इज इक्वल टू कितना होना चाहिए था 1180 रुपीज़। ये आपका सेकंड इक्वेशन हो। अब दो इक्वेशन आपके पास है, दोनों आपको सॉल्व करना है। चाहो तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर दो, चाहो आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दो। बट अगर आप यहाँ देखें वेरिएबल एक्स को, तो वेरिएबल एक्स जो है वो दोनों ही इक्वेशन में सेम है। तो आप क्या कर दिए, यहाँ पे यूज़ कर लीजिए एलिमिनेशन, और एलिमिनेशन मेथड आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से थोड़ा सा स्टेप्स में कम हो जाता है। तो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाने का एक फ़ायदा ये भी है कि आपके टाइम की बचत होगी, यानी यहाँ से आपका टाइम भी थोड़ा सा सेव होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड। सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का साइन हमारा सेम है। अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ये हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे। यानी x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000, और दूसरा हो जाएगा x प्लस 26y इज इक्वल टू 1180। अब आप ये देखिए, आपको सब्ट्रैक्ट करना है, आप माइनस का साइन लगाएंगे, ये x से x एलिमिनेट हो गया। 20 में से 26 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6y इज इक्वल टू, यहाँ 1000 में से आप 1180 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस का 180 होगा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, यानी 6y इज इक्वल टू 180। तो y इज इक्वल टू कितना निकला, 180 डिवाइड बाई 6। सॉल्व करेंगे आप तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 3 30, यानी y इज इक्वल टू निकल के आया 30। अब आप क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को पुट करेंगे, यानी पुट y इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट आपका क्या है, x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000। यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 20 मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल टू 1000। ये 600 आपको इक्वल को उस पर आ जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 1000 माइनस का 600। यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आई, 400 रुपीज़। अब आप ये देखिए, आपने x किसके लिए लेट किया था, आपने x लेट किया था आपके हॉस्टल के फिक्स चार्ज के लिए, और आपने y किसके लिए लेट किया था, चार्ज ऑफ फूड पर डे के हिसाब से। तो यहाँ से आपका जो फाइनल आंसर बनता है वो क्या बनता है कि आपका जो फिक्स चार्ज है वो है 400 रुपीज़, और चार्ज ऑफ फूड है पर डे के हिसाब से वो है 30 रुपीज़। यानी हैंस द फिक्स चार्ज is rupees 400 and charge of food for a day rupees 30, सॉरी 300 नहीं 30। तो ये रहा आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर। सो गाइस, अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की, और आपका सेकंड पार्ट में क्वेश्चन है, a fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it's become 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. क्वेश्चन ये है कि अगर आप न्यूमरेटर से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फ्रैक्शन आपका 1/3 हो जाता है, और अगर आप डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर देते हैं तो वही फ्रैक्शन आपका 1/4 हो जाता है। आपको फ्रैक्शन फाइंड करना है, तो आप यहीं से अपना सोल्यूशन स्टार्ट करिए, यानी लेट करिए, लेट the
फ्रैक्शन इज, अब आपका जो फ्रैक्शन है वो क्या है, वो है x अपान वाई। अब आपका फ्रैक्शन है तो इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होंगे, तो हमने फ्रैक्शन को माना x अपान वाई। अब अगर हम फ्रैक्शन में देखें तो पहले आपसे ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 इज subtracted from the numerator, it becomes 1/3। अब आपका इक्वेशन 1/3 होना चाहिए, आपका फ्रैक्शन जो है वो 1/3 के इक्वल में होना चाहिए। और वो कैसे होगा, जब आप उसके न्यूमरेटर से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो 1/3 हो जाएगा। यहाँ आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3x - 1 इज इक्वल टू वाई मल्टीप्लाई 1, ये आपका बनेगा 3x - 3 इज इक्वल टू वाई। ये वाई को इधर लेके आएंगे आप इक्वल के इस पार, तो ये हो जाएगा 3x - y - 3 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अगेन आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इट्स बिकम 1/4 when 8 is added to its denominator, यानी अगेन it's become 1/4 when 8 is added to its denominator, यानी जब इसके डिनोमिनेटर में आप 8 ऐड करेंगे तो यही फ्रैक्शन आपका क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो कर दीजिए आप ऐड, फ्रैक्शन है आपका x अपान वाई, इसके डिनोमिनेटर में आप 8 ऐड करेंगे तो ये फ्रैक्शन आपका 1/4 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे आपका ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू वाई प्लस का 8। आप सबको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस का वाई माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। ये आपका सेकंड इक्वेशन हुआ। अब आप ये देखिए कि आपका इक्वेशन जो है इसमें एक वेरिएबल इक्वल है और वो है y, लेकिन इसका साइन भी इक्वल है। तो आप क्या करिए, पहले इक्वेशन से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका y वाला जो टर्म है वो एलिमिनेट हो जाएगा। अब y एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा आपके पास x और आप x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा आपका सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट है आपका 3x माइनस का y माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, एंड आपका जो सेकंड इक्वेशन है वो है 4x माइनस का y माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर फर्स्ट एंड दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, माइनस का साइन लगाएंगे तो सबके साइन चेंज होंगे, तो ये माइनस, ये प्लस, ये भी प्लस, ये आपका एलिमिनेट हो गया। 3x से 4x से जाएगा, माइनस का x होगा। यहाँ आपका ये माइनस का ये प्लस का सॉल्व करेंगे आप तो प्लस का 5 इज इक्वल टू 0 होगा। ये 5 इक्वल टू उस पर आ जाएगा, यानी माइनस x इज इक्वल टू माइनस का 5, माइनस माइनस ब्रेक हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा 5। इस x की वैल्यू को आप पुट करेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है आपका 3x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ आप रखेंगे ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5 माइनस का y माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप क्या करेंगे, 3 5 से 15 और ये 15 जो है माइनस के साथ सॉल्व होगा तो क्या हो जाएगा 12 माइनस का y इज इक्वल टू 0, यानी y इज इक्वल टू निकल गया है 12। ये आपके x और y की वैल्यू है। लेकिन आपको क्या करना है, जब आप अपने आंसर राइट करेंगे उससे पहले आपको अपने वैल्यूज़ को वेरीफाई कराना है। तो आप ये देखिए कि आपका जो फ्रैक्शन बनेगा इन दोनों x और y की वैल्यू को यूज़ करके वो क्या बनेगा, वो बनेगा 5/12। अब फ्रैक्शन आपका 5/12 बनेगा। इसमें आपसे ये कह रहा है कि अगर फ्रैक्शन 5/12 है और अगर आप उसमें उसके न्यूमरेटर से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फ्रैक्शन कितना होना चाहिए, 1/3 होना चाहिए। तो चलिए करते हैं। तो ये 5/12 है, आप इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4/12 होगा। सॉल्व करेंगे आप 4 1 4 4 3 12 कितना आया 1/3। अब कह रहा है कि 5/12 आपका फ्रैक्शन है, उसमें आप डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/20। 5/20 हुआ, आप सॉल्व करेंगे 5 1 5 5 4 20 यानी 1/4। तो आपके फ्रैक्शन जो हैं, जो आपका फ्रैक्शन निकल के आया है वो आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन्स द फ्रैक्शन इज हेंस फ्रैक्शन इज 5/12।
ये आपका फाइनल आंसर। सो गाइस चलिए अब डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। और हमारा क्वेश्चन है यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, getting 3 marks for each right answer and losing 1 marks for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deduct for each incorrect answer, when yes would have scored 50 marks. How many questions were there in a test? आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि टेस्ट में, मतलब आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे। अब आप ये देखिए कि क्वेश्चन में सिर्फ माफ करिएगा, क्वेश्चन में आपसे सिर्फ ये पूछ रहा है कि उस टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे। यहाँ पर आप क्या लेट करेंगे, आप ये लेट करेंगे कि उस क्वेश्चन में x क्वेश्चन थे, तो आप ये तो लेट कर नहीं सकते। तो उसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा एडिशनल आपको थिंक करना है। अब वो एडिशनल थिंक क्या है कि अब यहाँ आप ये देखिए कि क्वेश्चन में जो बात हो रही है वो रॉन्ग एंड राइट क्वेश्चन की हो रही है। जैसे मान लीजिए आपने एक एग्जाम दिया, उसमें 10 क्वेश्चन है, 10 में से आपने सपोज करिए 9 आपने सही कर दिया और एक आपका रॉन्ग हो गया, गलती से कहिए बाय मिस्टेक आपने एक रॉन्ग कर दिया। तो अब आपको ये नहीं मालूम है कि कितने क्वेश्चन हैं, लेकिन आपको ये मालूम है कि आपने 9 राइट किए हैं और एक आपने रॉन्ग कर दिया। तो आप ये कह सकते हैं कि उस एग्जाम में टोटल कितने क्वेश्चन हैं, 10 क्वेश्चन हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। तो उसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को कुछ ऐसे ही लगाएंगे। इस क्वेश्चन में हमें रॉन्ग और राइट क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन रॉन्ग और राइट क्वेश्चंस को अगर हम ऐड कर दें तो हमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इन अ टेस्ट मिल जाएंगे। यानी हम लेट करेंगे कि यस ने जो रॉन्ग आंसर दिए हैं वो एक्स क्वेश्चन के रॉन्ग आंसर दिए हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि एक्स क्वेश्चन के राइट आंसर दिए हैं और वाई क्वेश्चन के रॉन्ग आंसर दिए हैं। तो यहीं से हमारा सोल्यूशन स्टार्ट होगा, यानी लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर का जो नंबर है वो कितना है, x, यानी यस ने x क्वेश्चंस के राइट आंसर दिए। उसी तरीके एंड द नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स, यानी उसने गलत कितने जवाब दिए, y। अब आप ये देखिए कि अगर आप x और y को ऐड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन निकल आएंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये फाइंड करना है कि x है कितने और y है कितने। तो ये हमारी कंडीशन से आएगी। पहली कंडीशन से हम सॉल्व करते हैं, यानी केस फर्स्ट। अब केस फर्स्ट हमसे ये कह रहा है कि उसको अगर उसके राइट आंसर के लिए 3 मार्क्स दिए जा रहे हैं और 1 आंसर के लिए 1, उसका जो रॉन्ग आंसर है उसके लिए 1 मार्क्स काटे जा रहे हैं उसके राइट आंसर से, तो वो उसी पेपर में 40 मार्क्स स्कोर करता है। जैसे सपोज करिए आपके क्वेश्चन में, मान लीजिए आपने एक पेपर दिया, उसमें 10 क्वेश्चन हैं। अब 10 क्वेश्चन हैं, आपने उसमें से 9 सही दिए, तो 9, एक क्वेश्चन का मार्क्स सपोज करिए 4 है, तो 9 क्वेश्चन में आपने सही दिए तो कितने हो जाएंगे, 9 4 जा 36, यानी आपने कितने स्कोर किए, 36। लेकिन आपने इसमें एक रॉन्ग भी दिया है, तो जब आपने एक रॉन्ग दिया है तो उस रॉन्ग का 1 मार्क्स कटेगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 35। आने कितने चाहिए थे, 36, आए कितने, 35। एक रॉन्ग होने की वजह से आपका राइट आंसर से भी एक नंबर जो है वो कट गया। ठीक वही सिचुएशन यहाँ पर भी है। अब यहाँ पर जो सिचुएशन है उस हिसाब से आप ये देखिए कि अगर उसने एक क्वेश्चन का राइट आंसर दिया है तो उसे कितने मार्क्स मिलने चाहिए, 3। अगर उसने 2 के दिए तो कितने मिलने चाहिए, इसमें आप मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 6। अगर उसने इसी तरीके से 3 क्वेश्चन का राइट आंसर दिया तो कितने हो जाएंगे, 3 क्वेश्चन है उसके पास, हर एक क्वेश्चन की जो मार्क्स है वो कितने हैं, 3, तो टोटल कितने मार्क्स होने चाहिए, 9 होने चाहिए थे। तो इसी हिसाब से अब आप ये देखिए कि उसने राइट आंसर कितने दिए, x, और हर एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स मिल रहे हैं, यानी 3 मार्क्स फॉर राइट आंसर एंड यहाँ लिख दीजिए गेटिंग 3 मार्क्स फॉर राइट आंसर एंड losing 1 marks for each wrong answer।
अब यहाँ से आपकी ये सिचुएशन से एक इक्वेशन बनेगा कि आप ये देखिए कि एक क्वेश्चन के लिए उसे 3 मार्क्स मिलते हैं, तो x क्वेश्चन है तो उसे कितने मिलेंगे 3x। इसी तरीके से अब यहाँ देखिए कि क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन होगा। अब सब्ट्रैक्शन क्यों होगा, क्योंकि 3x तो उसके टोटल मार्क्स थे, टोटल मार्क्स जो उसने उस पेपर में स्कोर किए। जैसे यहाँ पे हमने देखा आने कितने चाहिए थे 36, क्यों आने चाहिए थे 36, क्योंकि उसने राइट आंसर के टोटल मार्क्स कितने दिए हैं, राइट आंसर उसने 9 दिए हैं, तो उसे टोटल हर एक क्वेश्चन में अगर 4 नंबर मिल रहे हैं, 4 मार्क्स मिल रहा है, तो उसे 9 क्वेश्चन के 36 नंबर मिलने चाहिए थे। लेकिन एक क्वेश्चन का उसने रॉन्ग आंसर दिया और रॉन्ग आंसर के लिए 1 नंबर ही कट रहा है, तो यहाँ पर उसका 1 नंबर उसके राइट आंसर से कट गया। तो सेम सिचुएशन यहाँ बनी कि 3x उसका टोटल मार्क्स आया पेपर देने पे, और उसमें से उसका टोटल मार्क्स में से उसके रॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर कट गए। अब रॉन्ग क्वेश्चन कितने हैं y, और हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स मिल रहा है, यानी y नंबर ऑफ क्वेश्चंस के y नंबर उसके कट जाएंगे। और टोटल उसने कितने स्कोर किए थे उस टेस्ट में 40, तो ये आपका पहला कंडीशन हो गया। इसी तरीके केस सेकंड है, और उसमें आपसे ये कह रहा है, केस सेकंड में आपसे ये कह रहा है हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, यानी इस बार उसे राइट आंसर के लिए 4 मार्क्स दिए जाएं, एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, और 2 मार्क्स उसके हर रॉन्ग आंसर के लिए अगर कट कर दिए जाएं तो वो स्कोर करता है 50 मार्क्स। तो यहाँ से आप लिखेंगे getting 4 marks for each right answer, each right answers, and losing 2 marks for each wrong आंसर्स। तो हर उसके रॉन्ग आंसर्स के लिए 2 मार्क्स काटे जा रहे हैं और हर एक राइट आंसर के लिए उसे 4 मार्क्स दिए जा रहे हैं। तो यहाँ से आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, 1 मार्क्स की वैल्यू है 4 और उसी तरीके से x है, एक क्वेश्चन के मार्क्स जो हैं वो 4 हैं और x क्वेश्चन है, तो 4x उसके टोटल मार्क्स हुए, और टोटल मार्क्स से ही उसके लूजिंग मार्क्स होंगे, यानी जो उसके नंबर कटने वाले हैं, यानी 2x इज इक्वल टू टोटल उसने कितने स्कोर किए 50। नाउ दिस इज योर सेकंड इक्वेशन, यहाँ y होगा 2y। अब आप क्या करिए, अगेन आप सब्स्टिट्यूशन ही करिए, क्योंकि ये आपका टाइम सेविंग मेथड है। तो आप इससे पहले कि आप इक्वेशन को सॉल्व करें, किसी को एलिमिनेट करें, आपको अपने कोफिशिएंट वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करना है। यहाँ ना x का कोफिशिएंट इक्वल है ना y का कोफिशिएंट इक्वल है, तो सबसे पहले आप क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई। अब आप ये देखिए, अगर आप x को इक्वल करते हैं तो आपको 3 में 4 का और 4 में 3 का मल्टीप्लाई करना है। इन शॉर्ट आपको दोनों इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना है। लेकिन अगर आप y को इक्वल करते हैं तो सिर्फ आपका एक ही इक्वेशन में मल्टीप्लाई करके काम हो जाएगा। तो आप y को इक्वल करिए, यानी मल्टीप्लाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब आपका इक्वेशन फर्स्ट ये है, आपका 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरे में होगा, यानी आपका इक्वेशन क्या बनेगा, ये बनेगा 6x माइनस का 2y इज इक्वल टू 80। नाउ आप इसे अगर चाहें तो कंसीडर कर लें आपका तीसरा इक्वेशन। अब आप क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड माइनस सेकेंड। थर्ड है आपका 6x माइनस का 2y इज इक्वल टू 80, और ये आपका सेकेंड इक्वेशन है 4x माइनस का 2y इज इक्वल टू 50। सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ दोनों के साइन सेम है, और जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो साइन सेम हो जाते हैं, ये माइनस ये प्लस ये माइनस। 2y से 2y आपका एलिमिनेट हो गया, 6y से 4y जाएगा आपका 2, 6x से 2x जाएगा, तो यहाँ 6x से 4x सब्ट्रैक्ट करेंगे आपका 2x बचेगा, और यहाँ 80 में से 50 जाएगा तो बचेगा 30, यानी x की वैल्यू निकल के आई 50, ये x की वैल्यू आई। अब आप इसे पुट कर दीजिए, पुट x इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट आपका क्या था, आप चाहें तो ये वाला इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40। ये भी आपका बैलेंस इक्वेशन ही है, यानी 3x माइनस का वाई इज इक्वल टू 40 में जब आप रखेंगे तो हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 15 माइनस का वाई इज इक्वल टू 40। 3 5 जब कितना होगा 45, ये 45 इक्वल टू उस पर आ जाएगा, माइनस का वाई इज इक्वल टू 40 माइनस का 45, यानी माइनस का वाई इज इक्वल टू माइनस का
5। यहाँ से माइनस माइनस सब्ट्रैक्ट हो गया तो y इज इक्वल टू कितना निकल गया। अब आपने y किसके लिए माना था, आपने y माना था नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर के लिए, और आपने x किसके लिए माना था, x माना था आपने नंबर ऑफ राइट आंसर के लिए। अब ये आपका फाइनल आंसर लिख सकते हैं हम इनका यूज़ करके, बट उससे पहले हमको करना होगा एक वेरिफिकेशन। ये देखिए आप कि आपके जो राइट आंसर हैं वो कितने हैं, 15, ये आपके राइट हैं और 5 आपके रॉन्ग हैं। अब यहाँ से आप ये देखिए कि अगर आपको 15 क्वेश्चन के हर एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स मिल रहे हैं तो 15 क्वेश्चन के कितने हो जाएंगे, ऑब्वियसली 15 × 3 इज इक्वल टू 45। अब 45 से आपके हर एक रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क्स काटे जा रहे हैं। 5 क्वेश्चन हैं, हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स, यानी कितने मार्क्स हुए, 5 मार्क्स। और जब आप यहाँ से 5 मार्क्स सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 40 आएगा, और आप ये देखिए कि यहाँ 40 ही वो स्कोर कर रहा है। इसी तरीके से अगर हम 15 क्वेश्चन हैं हमारे राइट, अगर हर क्वेश्चन के लिए हम 4 मार्क्स दें तो टोटल कितने होते हैं, 60। और 5 क्वेश्चन हैं हमारे रॉन्ग, और हर एक क्वेश्चन के लिए हम 2 मार्क्स देते हैं तो ये कितना होता है, 10। 60 में से आप 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 50। नाउ आपकी सेकंड कंडीशन भी वेरीफाई हुई कि अगर आप राइट आंसर के लिए 4 मार्क्स और रॉन्ग आंसर के लिए 2 मार्क्स कट करते हैं तो उसके 50 मार्क्स होते हैं। तो वो 50 मार्क्स यहाँ देखिए स्कोर भी कर रहा है। तो ये सिचुएशन आपकी वेरीफाई हो गई। अब सिचुएशन आपकी वेरीफाई हो गई मतलब आंसर आपका सही है। इसका मतलब क्या है, अब आपको आपका फाइनल आंसर लिखना है, और वो फाइनल आंसर क्या है, आपको बताना है नंबर ऑफ क्वेश्चन। सो नंबर ऑफ क्वेश्चन इन पेपर इज इक्वल टू रॉन्ग क्वेश्चन प्लस राइट क्वेश्चन। ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन इज इक्वल टू 5 प्लस का 5 आपके रॉन्ग है तो 5 प्लस का 15 आपके राइट है। ये हो गया टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज इक्वल टू 20। यानी उस एग्जाम में कितने क्वेश्चन थे, उस एग्जाम में 20 क्वेश्चन थे। तो ये रहा आपके क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन, देख लीजिए आप। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करेंगे। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।